हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 9.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। ए पॉइंट एक्स कोमा वाई लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए प्लस बी माइनस ए एंड ए माइनस बी ए प्लस बी देन प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने जो भी पॉइंट्स दे रखे थे उनको लिखा। लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले वाले को ए लिखा, दूसरे वाले को बी लिखा, तीसरे वाले को सी लिखा। ए बी एंड सी। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है जो पॉइंट एक्स कोमा वाई है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मीन्स जो ये वाला पॉइंट ए है वो बी और सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। आप यहाँ पे सी लिख लेना। ठीक ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट ए है वो बी से और सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लिखते ये फॉर्मूला। अब देखिए, जब ये फॉर्मूला आप लिखते तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ए बी का फॉर्मूला आप ये लिखते तो आपको पता है इसमें रूट आता, क्या आता, रूट आता। और आपको जो प्रूफ करना उसमें क्या है, बी एक्स इक्वल टू ए वाई। उसमें रूट नहीं आ रहा है। उस रूट, देखिए इसका मतलब इस रूट को हटाने के लिए, जो फॉर्मूले में जो रूट आता है उसको हटाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करने से रूट गायब हो जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे बी में से ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपका बी कहाँ पे है, ये रहा। बी की पहली वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी माइनस ए की वैल्यू एक्स और पूरे के क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही देखिएगा इधर भी, यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी। फिर देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे अपन तो a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, रूट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही कर दिया है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा है कि ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे ये तो हो गया पूरा कंप्लीट ए और ये हो गया आपके पास बी। कहने का मतलब पूरा ये ए है और ये पूरा बी है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पूरा 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए की जगह ए प्लस बी है, बी की जगह एक्स था। ऐसे ही इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आर एच एस के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह ए माइनस बी, यहाँ पे ए की जगह ए प्लस बी, बी की जगह यहाँ पे एक्स, बी की जगह यहाँ पे वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर वापस से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कटेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, x को भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 को, और देखिएगा ये 2 है ये x है, इन दोनों को a से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 2ax आएगा, बट बाहर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। ऐसे 2 को b से और x को भी b से, तो माइनस का 2bx, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला खुल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ पे जो a है उसकी जगह तो b है छोटा वाला, और बड़ा वाला b है उसकी जो छोटा वाला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या किया, इस 2 को b से मल्टीप्लाई किया, y को भी b से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 2by, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को a से y को भी a से, तो प्लस का 2ay और प्लस का y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का 2ax प्लस का 2bx प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये तो कट ही गया था पहले से ही, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2ay माइनस का 2by और प्लस का वाई स्क्वायर। इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है, बहुत कुछ कट जाएगा। अब देखिएगा 2ax से 2ax कटेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कटेगा, ठीक है। 2ab से 2ab भी कटेगा, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, और अगर आगे बात करें 2by से माइनस का 2by कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा। कहने का मतलब LHS में 2 टर्म, RHS में 2 टर्म बचेगी। LHS में एक तो बता माइनस का 2bx, एक बचा प्लस का 2ay, तो माइनस का 2bx प्लस का 2ay, ऐसे ही RHS में ये बचेगा। अब ay के टर्म को एक तरफ, 2ay यहाँ पे पॉजिटिव था, इस 2ay को ले गया LHS में, वो भी पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही 2bx पहले से पड़ा था, एक 2bx इधर आया तो प्लस में बन गया, 2bx 4bx, 2ay 4ay। अब देखो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ay इक्वल टू बी एक्स, तो बी एक्स इक्वल टू ay। आपको यही प्रूव करना था। 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 9.2 की बात करते हैं, पहले फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपके पास पॉइंट ए है, आपके पास पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। आपके पास कोई पॉइंट सी है, वो m1:m2 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ओके। में इंटरनल देखिए डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। याद करने का तरीका कैसे होगा, नीचे तो m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 आएगा, जब m1 आएगा तो x2 आएगा, m2 आएगा तो x1। ये x कोऑर्डिनेट होता है इसलिए सारे x के आ रहे हैं, ये y कोऑर्डिनेट होता है इसलिए सारे y के आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ये वाला x कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला y कोऑर्डिनेट। 1 आएगा तो 2, 2 आएगा तो 1, 1 आएगा तो 2, 2 आएगा तो 1, और नीचे m1 प्लस m2। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, बीच में प्लस आता है, और जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है ना, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में माइनस आता है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, इंटरनल में तो प्लस आता है और एक्सटर्नल में क्या आता है, माइनस आता है। अब एक होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है जैसे ए और बी दे रखा है, ए से बी तक, इसका मिड पॉइंट सी है, तो मिड पॉइंट सी होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूले हैं 9.2 एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चंस करेंगे 9.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 3,5 and 7,9 in the ratio 2:3 internally. आपके पास लाइन है, एक लाइन ए बी है। देखो ए से बी आपके पास लाइन है, ठीक है। ये ए से बी आपके पास लाइन है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, एक पॉइंट सी अज्यूम किया मैंने, पॉइंट सी, वो इस ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। देखो मैंने क्या लिखा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी लिख लेना, लाइन सेगमेंट यहाँ पे ए बी लिख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास ए पॉइंट तो ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे इंटरनल डिवीजन का, किसका लिखेंगे, यहाँ पे देखो इंटरनली पूछा है, क्या पूछा है, इंटरनली। देखिए इंटरनली पूछता है तो इंटरनल डिवीजन का इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी क्या लिखा था अपन ने, ये वाला, दिस फॉर्मूला इज इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, इस क्वेश्चन में इंटरनली पूछा है तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। सी की वैल्यू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे 2:3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2:3। तो m1 की वैल्यू तो हो गई 2 और m2 की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7। देखो x2 कितना है, x2 देखो कितना है, ये आपका x1 होगा और ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। तो ऐसे देखिए अपन रखेंगे, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे m1 y2 m2 y1 वैल्यू रख दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, 2 7 को मल्टीप्लाई 14, 3 को 3 से 9, नीचे 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -2 एंड दिस पॉइंट -1 1/2 4 -1 एंड 1/2 4 इन द रेशियो 7:9 एक्सटर्नली पूछा है। कैसे पूछा है, एक्सटर्नली की बात किया। तो देखिए, लेट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी एंड पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो 7:2 एक्सटर्नली। देखो जो पॉइंट सी है, जो अपना वाला पॉइंट सी है, वो ए बी लाइन को, क्या बोला मैंने, जो अपना वाला पॉइंट सी है वो ए बी लाइन को 7:9 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए से बी तक गए अपन, तो जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को 7:9 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ए की वैल्यू आपके पास ये है। अब देखो बी की वैल्यू, देखो आप, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो बी आपका है, यहाँ पे इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा, -1 1/2, -1 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, -1 1/2 माइनस का 3/2 हो जाएगा। -1 1/2 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 3/2, माइनस का कितना हो गया। देखो सोल्व करने का तरीका कैसे होता है आपको पता है, ये मिक्स फॉर्म है, माइनस मिक्स फ्रैक्शन है। देखो इस माइनस को तो आप, ये माइनस का 1 1 1 एंड 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, और फिर जो आएगा उसको ये ऊपर वाला ऐड करते हैं। तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 2, और उसको 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3।
तो कितना आ गया 3/2, लेकिन बाहर क्या माइनस, तो माइनस का 3/2। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस का 3/2 और ये 4, ये x1y1, ये x2y2, इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा देखिएगा स्टूडेंट्स। ये एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लिखा मैंने और यहाँ पे m1 की वैल्यू 7 है, m2 की वैल्यू 9। एक्सटर्नल डिवीजन क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्सटर्नली बोल रखा था। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूले में सेट करेंगे। m1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -3/2 माइनस m2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू 5, m1 माइनस m2 7 माइनस 9, m1y2 माइनस m2y1 m1 माइनस m2। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 7 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 21 आएगा, अपॉन में 2 है। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, नीचे -2 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18। अब देखो यहाँ पे 2 एलसीएम लूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 एलसीएम लूँगा तो 2 एलसीएम आ गया। ये 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया 90, तो माइनस का 1 माइनस का 21 माइनस का 90 अपॉन में 2, इसको ऐड करूँगा तो 46 देखिएगा। माइनस की है, ऐड हो जाएगा माइनस का 111 और यहाँ पे देखिए 46 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 23। अब 2 2 4, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखिए 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, 3 1 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। कैसे लिखेंगे 27 3/4, पहले ये क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर फिर लास्ट में 4 वाला, ठीक है। आपका आंसर इसकी फॉर्म में आंसर है, आप इसकी फॉर्म में लिखें। आपका आंसर ये भी सही था 1/4 माइनस का 23, आंसर विल बी दिस। ये भी हो सकता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। या फिर आप आंसर ये लिखो तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आपका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्रूव दैट ओरिजिन O divides the line joining the points A and B in the ratio 1:3 internally and find the coordinates of the point which externally divide the line। वो है आपके पास AB लाइन है, आपको ये बोला है कि जो O पॉइंट है, O मतलब ओरिजिन, वो इस AB लाइन को इंटरनली डिवीजन कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरनली। जो आपका पॉइंट O है वो AB लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और O क्या होता है 0,0। तो आप लिखेंगे यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, फॉर्मूले में सेट करेंगे तो देखिएगा इसकी वैल्यू 0, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3, x1 की 1, m1 + m2 1 + 3, m1 की 1, y2 की 9, m2 की 3, y1 की -3, m1 + m2 1 + 3। देखिए ऊपर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 3 को 1 से करेंगे 3, नीचे 4 आएगा, ये 9 हो गया। और आगे देखिएगा ये माइनस का 9 हो जाएगा, अपॉन में कितना 4, 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया 0/4, 9 में से 9 कैंसिल आउट हो गया 0/4, 0/4 और 0/4 कितना हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0। 0.6 भी कितना होगा 0 होगा ना। अरे ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया ना, ये प्लस का 9 था माइनस का 9 कैंसिल हो गया ना, तो 0,0 आ गया, मतलब इंटरनल डिवीजन तो क्या आ गया 0,0। आपको यही प्रूफ करना था। हैंड्स ओरिजिन O, क्योंकि ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, हैंड्स ओरिजिन O
तो कहने का मतलब यही ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो 1:3 में, मतलब जो आपकी ए बी थी वो इंटरनली डिवाइड कर रही थी, ओरिजिन इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपने सही किया है, इंटरनल डिवीजन ओरिजिन ही आ रहा है। अब आपको एक्सटर्नल डिवीजन तो कैलकुलेट करना है, तो लेट पॉइंट सी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो 1:3 एक्सटर्नली, तो वही x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y हो जाएगा। लेट किया अपन ने, देखो लेट पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो 1:3 एक्सटर्नली। आपको ये लाइन लिखनी है, ए बी को इन द रेशियो 1:3 दे रखा है और एक्सटर्नली पूछा है। एक्सटर्नली पूछा, देखो यहाँ पे लास्ट में एक्सटर्नली पूछा था आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच एक्सटर्नली डिवाइड द लाइन। ठीक है, तो फॉर्मूले में सेट करेंगे अपन, तो वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3, तो इसमें इंटरनल डिवीजन भी पूछा था, एक्सटर्नल डिवीजन भी पूछा था। देखिए स्टूडेंट्स, आप कॉपी में जितना पढ़ाया उतना कॉपी में काम कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।